1333 से 2058 जो सेवा सहकारी समिति बनी है, इसके जरिए धान खरीदी का काम होता है। धान खरीदी होती है, धान खरीदी का जो भुगतान होता है वो सेवा सहकारी समिति के द्वारा चेक से भुगतान किया जाता है। भारत सरकार की कोई संस्था आके यहाँ चेक नहीं देती, वो राज्य सरकार की संस्था है। ये इसको बताना इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विशेष करके उनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव जी, केंद्र सरकार खरीदती है, तो चेक कौन देता है? चेक राज्य सरकार की मार्फेड, और मार्फेड से सेवा सहकारी समिति जिसकी संख्या 2058, जब धान बेचने किसान आएगा तो वो चेक जो उसको 3 से 4 दिनों के भीतर उसको भुगतान जो किया जाता है वो राज्य सरकार जितनी सेवा सहकारी समिति सहकारिता विभाग के अंतर्गत वो लोग भुगतान करते हैं। भारत सरकार की कोई संस्था भुगतान नहीं करती। देखिए, एक तो मोहम्मद अकबर जी को शायद ये पता नहीं है कि धान से ही चावल बनता है और भारत सरकार चावल लेती है। और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र मुझे तो समझ में नहीं आता है। विधानसभा में ये स्वीकार करते हैं कि राज्य सरकार केंद्र के एजेंसी के रूप में धान की खरीदी करती है। दूसरा, इन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 51,000 करोड़ रुपए दिए और भारत सरकार राज्य सरकार से धान से बने हुए चावल की खरीदी करती है। उसका भुगतान धान का जो समर्थन मूल्य निर्धारित है उसके अलावा भी हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का, सूतली का, बोरे का, ये सब पैसा भारत सरकार देती है। मोहम्मद अकबर जी जनता के बीच भ्रम फैलाना बंद करें और मैं चुनौती देता हूं कि आप आएं और आंकड़े जारी करें कि धान खरीदी और चावल के खरीदी पे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितनी राशि दी है। यहाँ एफसीआई है, एफसीआई केवल चावल लेती है। पंजाब और हरियाणा में भारत सरकार एफसीआई के माध्यम से धान खरीदती है और यदि ऐसा है तो एफसीआई के माध्यम से खरीदी कर ले, और नहीं तो 3 साल पहले हमको धान फिर नीलामी क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार ने किया ना, तो नीलामी में जो कम रेट में बेचे, 2000 का रेट था, 1900 का रेट था और हम लोग 1300-1400 रुपये में बेचे, तो जो डिफरेंस का पैसा दिया क्या भारत सरकार ने? नहीं दिया। उस घाटे को तो राज्य सरकार ने उठाया ना। आप चावल खरीदो या ना खरीदो, हम किसान का धान खरीदना बंद नहीं करेंगे। मेरा बयान निकाल के देख लीजिए। जय जोहार संगी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के विषय फिर एक बार है धान पर घमासान। जी हां, धान में घमासान मचे हुए है। जे दिन ले केंद्र सरकार हा समर्थन मूल्य घोषित करे है, ते दिन ले लगातार नया बयान आते। कांग्रेस कभी आरोप लगाते, कभी भाजपा आरोप लगाते, कभी कांग्रेस स्पष्टीकरण देते, अब भाजपा स्पष्टीकरण देते और चैलेंज पे चैलेंज हुआ थे। वही कारण है कि आज भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव हा जो चैलेंज करे है, वही आज हमारे 5 के पंचायती के विषय है। वो कहा थे कि भाई केंद्र हा जो चावल लेते वही पैसा ला उपयोग करते राज्य सरकार धान खरीदी में, तो श्रेय काला मिली कौन खरीदी करते, ये बात ला आज हमन जानबो कि 5 के पंचायती में का कहना है हमार वक्ता मन के। तो पहुना मन कौन कौन है पहले जान लेथन, पहचान लेथन, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। हमारे साथ है चर्चा में जुड़ा थे भाजपा के पक्ष रखे बर भाजपा के नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में प्रवीण साहू जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता के रूप में हमारे साथ हर बार जुड़ते, किसान के बात करते, वह वेगेंद्र सोनवेर जी है, ओकर बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़ा थे रुपेश दुबे जी राजनांदगांव से, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है। और ये श्रेय के राजनीति जो चला थे वहाँ नवा बयान जो आए है अरुण साव के आए है, मोहम्मद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस ली से ओकर जवाब देते हुए चैलेंज करे है अरुण साव। का चैलेंज है साहू जी बताइए। हमारे साथ प्रवीण साहू जी है। प्रवीण जी, ये समर्थन मूल्य घोषित करते केंद्र, ओकर बाद आप मन बार बार ये काबर बताते हो कि भाई ये केंद्र घोषित करे वही आ खरीदी करते, खरीदी तो राज्य सरकार करते, अब ये नवा चैलेंज दे हो आप मन, का चैलेंज है पहले वो बता दो। सबसे पहले तो माँ भारती प्रणाम करता हूँ, छत्तीसगढ़ मतलब प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के सब दर्शक बोलना मैं प्रणाम करता हूँ। देखो, कांग्रेस के दोहरा चरित्र बार प्रदर्शित होते हैं, एक बार नहीं अनेक बार प्रदर्शित होते हैं। सब जनला जानकारी है कि जो राज्य सरकार है वो भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में धान की खरीदारी करते हैं। ये बात राज्य सरकार स्वयं
अपन विधानसभा में स्वीकारे है, लेकिन वही बात ला पलट जाते कि भाई केंद्र सरकार के कोई योगदान नहीं है। ये मतलब तकलीफ ये बात से है कि जो 1360 रुपए समर्थन मूल्य रही से 2014-15 में वो बढ़ के 2183 कैसे हो गए। ये मतलब तकलीफ है कि 67% अधिक कैसे मनमोहन सरकार के तुलना में मोदी सरकार देवत है। ये मतलब यही तकलीफ है। एक मंत्रिमंडल के बयान अलग रहते हैं, वो आंकड़ा अलग की थे, आप विधानसभा में अलग आंकड़ा रखता हो और वास्तविकता आंकड़ा रखे। जब इला जनता और सरकार के कहीं ना कहीं आईना देखते और तकलीफ होते एक तो बौखला हटे। हमन जनता के विषय ला जनता के समक्ष रखा था ना कि आप जो है दोहरा चरित्र अपनाना बंद करो, आप मन बताओ कि कितना पैसा सरकार देवत है, तेला आप स्वीकारो। आप स्वीकार नहीं कर पाते हो, आप जनता ला गुमराह करे के प्रयास करत हो। आप जनता ला गुमराह करके बोले हो कि 2 साल के बोनस देहू जो भाजपा नहीं दे पैसे, तेरा देहू कि आप सरकार सत्ता में आयो, सत्ता में आए के बाद वो विषय ला भुला गए। आपके सत्ता में रहा 26,000 किसान आत्महत्या कर ड्रेस ए विषय में कहीं नहीं बोला थे। ये मतलब तकलीफ ये हो गए कि ज्वार जो है जो 1550 रही से तेकर समर्थन मूल्य आज 3225 रुपए हो गए। सामान्य ज्वार जो है ना कि अतिरिक्त हाइब्रिड जो है 1530 रुपए जगह खरीदी कौन करी भाई, ये घोषित तो कर दो, खरीदी कौन करी, कोई तो हुआ नहीं है ज्वार बाजार खरीदी। राज्य सरकार विधानसभा में स्वयं कहते कि नोडल एजेंसी के रूप में वो खरीदारी करते हैं, भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में 51,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार दे है, ये बातला नहीं कहा है, जबकि आंकड़ा स्पष्ट है, सब जानकारी है, लेकिन एक एक काम में झूठ बोलना। ठीक है, तो ये रही से भाजपा के पक्ष अब चलथन कांग्रेस के पास और कांग्रेस के पक्ष भी जाने के कोशिश करबो और जानबो कि कांग्रेस का कहा थे काबर की भाजपा तो पूरा श्रेय ले है। रुपेश दुबे जी मोर आवाज मिला थे का? दुबे जी आवाज आते? हाँ आते। ठीक है दुबे जी, आप सुने हो सब बात ला, मुख्यमंत्री भी कहा कैसे, मोहम्मद अकबर भी कहा कैसे, कांग्रेस के स्टैंड है कि भाई धान खरीदी हमन करथन, हमन कर्जा लेथन, हमन भुगतान करथन, खरीदी करथन, ओला रखथन, ओला चावल बनाथन फिर देथन, तो ये पूरा प्रक्रिया हमारे, तो हमन धान खरीदी करथन। अब भाजपा वाले मन के दावा में कितना असर है, का कारण से आप मन भाजपा के दावा ला खारिज करत हो, ओला बताओ। तिवारी जी नमस्कार जी। देखो, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने हैं, किसान मन के कर्जा माफी और 2500 धान खरीदी में हमन बात करें और वो बात ला हमन आज निभावत हन। ओखर से भाजपा वाले मन के पेट में दर्द होते। सबले पहली तो ओमन हमन 2500 में धान खरीदबो कहन तो सेंट्रल पुल के चावल खरीदे पर मना कर दीस और तमाम तरह के अड़ंगा लगा के छत्तीसगढ़ के किसान मन ला 2500 रुपए मत मिले करके साजिश भाजपा के रही से। और सबले महत्वपूर्ण बात देखे कि ये हरे कि 2022 तक किसान मन के आय ला दुगुना करबो की केंद्र सरकार कहे है। अब करना तो दूर, ओखर कार्य योजना तको नहीं बना सके है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है किसान मन से किए गए गंगा जल ला हाथ में लेके कसम खायरी से वादा ला पूरा करीस और धान खरीदी करे बर कर्जा लेके हमन धान ला खरीदे थन ताकि अन्नदाता किसान परेशान मत रहे। केंद्र देवा थे कहा थे पैसा ला, पैसा तो केंद्र देवा थे कहा थे, सही है का यह? ये कहा भाजपा कहा थे कि केंद्र देवा थे पैसा, वही पैसा खरीदी करते हो, ये कहा थे। सबले बड़े बात देखे के बात ये हरे कि जब धान खरीदी प्रारंभ होते तो छत्तीसगढ़ सरकार अपन सोर्सेस से कर्जा लेके धान खरीदी करते। ओकर बाद कस्टम मिलिंग के बाद जब सेंट्रल पुल में चावल जमा होते तो जतका चावल जमा होते ओकर एवज में केंद्र सरकार पैसा देते। ये ऐसे हो गए कि मोला कहीं जो जाना है तो गाड़ी में डीजल में डला लू हूँ, ड्राइवर के भत्ता और टायर और गाड़ी इंजन तेल वेल जो खर्चा होते हैं बस डीजल के पैसा दे दू हूँ, मैं पूरा काम लंबे करे हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा वाले बन के चाल चरित्र और चेहरा किसान विरोधी नीति और देखे हो कि पूरा देश के किसान मन कैसे परेशान रही से भाजपा के राज में। एवं सिर्फ और सिर्फ श्रेय के राजनीति करत है और श्रेय के राजनीति मान लो करत है तो 15 साल में इखर कार्यकाल में ना तो किसान के संख्या बढ़ी, ना कृषि के रकबा बढ़ी और ना तो किसान मन कृषि के तरफ में चुकी से। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार आए के बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसान पुत्र के नेतृत्व में जब काम करत हन तो ओखर से किसान मन के आय यहाँ निश्चित रूप से बढ़े है और सभी जन काम करत है। नहीं, ये जो चैलेंज करे है भाजपा अध्यक्ष कि भाई कितना पैसा मिले ओला बताओ, ओकर बात तय हो जी कि कौन पैसा ज्यादा खर्चा करत है, तो धान बार पैसा ज्यादा केंद्र करत है ऐसे दावा करत है, कितना सच्चाई है मां? देखो भाजपा वाले मन थोथा जना
बाजे घना के बात करते, सबले पहली छत्तीसगढ़ सरकार कतका कर्जा ले है धान खरीदी बर, एकर आंकड़ा दे जान ले। ओकर बाद ओमन सेंट्रल पूल के चावल खरीदे, बस हम सेंट्रल पूल के चावल ला ओला दे हन, हमार चावल से केंद्र सरकार अन्य प्रांत ला भी चावल बांटा थे, हम चावल नहीं देवत का होई। और ओकर बाद लिमिटेड चावल खरीदे के बात करते, और हम जब बोलते हैं कि हम लोग एथेनॉल बना के देते हैं अनुमति दे दे, तो एथेनॉल बना के अनुमति भी नहीं दे। सिर्फ और सिर्फ थोथा चना बाजे घना के तर्ज पे केंद्र सरकार है, और भाजपा वाले मन भगवान राम के मुद्दा में पिट गए, और धर्मांतरण के मुद्दा में पिट गए, बजरंग बली के मुद्दा में पिट गए। तो अभी अपन नया प्रयास करत है, किसान मन के धान ला खरीदत हन। अरे बारदाना के बारे में तुमन कते अड़ंगा लगायो, और खाद बीज के बारे में तुमन कतका अड़ंगा लगायो, पहले देख लो। बिल्कुल ठीक है, बात आगे है। चलो 30-40 सेकंड में जवाब दे दो भैया, क्योंकि आरोप लगे हैं भाजपा ऊपर। पूरा आरोप निराधार है। जो कहा थे कितना खरीदारी करे है, 61 लाख टन जो है चावल जो है केंद्रीय पूल में खरीदारी करे। मैं तो बता रहा था कि जरूरत चरित्र रुपेश जी के वक्त तो दोबारा दिख गए। पहली कहा था कि पैसा नहीं मिलत कहा थे, फिर एक बयान कहा था कि डीजल के पैसा मिले थे। अरे पहले एक ठो बयान तो रख लो, पहले की तो पैसा नहीं मिलत कहा थे, फिर कुछ पैसा मिले थे। आपके बयान में है कहीं ना कहीं दोहरापन है। ये नहीं कहीं ना कहीं हमारे जो बात कहा था सत्य है कि 51,000 करोड़ केंद्र सरकार दे है, और ये बात ला तो आप स्वयं विधानसभा के पटल में स्वीकारे हो। 5 लाख टन से 85 लाख मीट्रिक टन के चावल की खरीदारी करने वाला भाजपा के सरकार हरे। ये बात ला अपन स्वीकार नहीं कर पाता हूँ। और मैं तो बताना चाहता हूँ कि 1360 से 2183 दोनों काम अलग अलग है ना भाई। आप मन चावल खरीदते हो, मन धान खरीदते, अलग अलग चीज है दोनों। नहीं तो धान से ही चावल बनते, वही तो बताना चाहता हूँ मोहन जी। ये मन जनता ला गुमराह करते, एक मन के तकलीफ है कि आजादी के 50 से अधिक वर्ष के शासन करे से धान के समर्थन में केवल 1360 रही से, और 9 साल में 2183 एक मन के तकलीफ ये है कि मोदी सरकार कते अच्छा काम कर दी कि किस तरह से तक पहुंच गई। मैं बताना चाहूं कि डीबीटी के माध्यम से किसान के खाता में पैसा पहुंचाने वाला, ये योजना लाने वाला मोदी सरकार है। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी का कहा है कि केंद्र ले 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा गायब हो जाता रही से, और 15 पैसा केवल पहुंचा हितग्राही तक। 85 पैसा के कहीं ना कहीं करप्शन करने वाला पार्टी ला तकलीफ हुआ थे कि 1 रुपया भेजे थे तो 1 रुपया कैसे हितग्राही पहुंचा थे। एक तकलीफ है मन ला कि भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी ला भ्रष्टाचार करने के अवसर नहीं मिले थे। फिर भी देखो, मैं आप बताना चाहूं कि किसान मन तकलीफ है कि जबरदस्ती जो राज्य में वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती तो थोपा जाते, वो भी कहीं ना कहीं खाद के बजाय गिट्टी और कहीं ना कहीं रेती मिले। ये मन भ्रष्टाचार के साधन ढूंढते, लेकिन केंद्र सरकार अपन काम करे, अच्छा काम करे। बताओ आप मन कि डीबीटी लागू करने वाले कौन है? ठीक है, अब आप मन के पास, लेकिन पहले हमारे साथ वेगन सोनवेर जी है, किसान नेता भी है और किसान भी है, ओकर से जान लेथन। वेगन जी, ये दोनों पक्ष के बात आप लोग सुन ले हो। एक कहा थे कि भाई मैं धान ला खरीदी करता हूँ, पूरा प्रोसेसिंग करता हूँ, वहां तक के काम मोरे। दूसर तरफ केंद्र कहा थे समर्थन मूल्य हमन घोषित करे हन, फिर चावल ला खरीदथन तो हमारा पैसा लगथे, हमन एकर श्रेय लेबो। का लगथे किसान के रूप में आपके का कहना है? दोनों जन के घमासान चलत है। जी मोहन, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे दोनों राजनीतिक दल के सदस्य मन से ये जानना चाहता हूँ, का छत्तीसगढ़ भारत के नक्शा में है कि नहीं है? का छत्तीसगढ़ अपवाद है? काबर की यहाँ के जनता जो है एक तरफ केंद्र में बीजेपी चुने हैं, दूसरा तरफ कांग्रेस ला चुने हैं। परंतु ये भी बात मत भूले, भारतीय जनता पार्टी 270 रुपया बोनस दे के घोषणा कर रही से, 15 साल तक सत्ता में रही से, यही किसान यही जनता 15 साल तक अपन आग के तारा बना के रखी। परंतु आज 2019 के चुनाव में 15 सीट में ला के रख दी। कांग्रेस भी ये बात से मुगालते में मत रहे कि जनता सब ला जाना थे बे, तुम मन ये ड्रामा बहुत कर रहे हो। आखिर किसान के परिश्रमिक के ही मूल्य मिलते, कौन सा कांग्रेस या भाजपा का डबल मूल्य दे थे किसान मन ला? ये मजाक मत करे किसान मन के साथ, ये उपहास है किसान मन के, ये किसान मन के अपमान है। ये निश्चित तौर पे ओकर पारिश्रमिक, और वो में 15 कुंटल, भारतीय जनता पार्टी 10 कुंटल के घोषणा कर रही अपन शासन काल में, किसान विरोध करी, 15 कुंटल करी खरीदी की व्यवस्था। का किसान 15 कुंटल ही उत्पादन करते, अब तो 20 कुंटल के हो गए घोषणा। जी मोहन जी, अब 20 कुंटल के घोषणा हो, पर ये क्रियान्वयन अभी नहीं हो है। ये 2020 में जब हम धान बेचबो 2023 में तब आई है। तो ये लिए
निश्चित तौर पे ये राजनीतिक दल जो है जिम्मेदार है आजादी के बाद से किसान के हालत बद से बदतर कर दे है। और ये मना किसान औद्योगिक जी ठीक है, किसान का सोचते ये जानना चाहता हनुमान की खरीदी कौन करते, आप लोग का लगते, राज्य करते, केंद्र करते, का लगते किसान के रूप में? ये बहुत स्पष्ट है, ये परंपरा तो आज के नहीं है, जब से छत्तीसगढ़ बने तब से हम देखा था जो भी राज्य सरकार रहते वो धान खरीद के चावल बना के केंद्र ला देते और ओखर पैसा मिलते। तो ये तो परंपरा है भाई, एक दूसरा के पूरक है मना राज्य और केंद्र है, तो एमे श्रेय लेके कोई बातें न है, इकर तो दायित्व है। अगर ये मना श्रेय लेके हकदार होतीन, जब किसान ला समर्थन मूल्य मिलती 12 माह किसान के दाना दाना धान खरीदतीन, किसान ला आत्महत्या करे के नौबत नहीं आती, किसान के रोजगार के व्यवस्था करतीन। पर ये मना बोरा के लिए तो कभी पेमेंट के लिए तो कभी तौलाई के लिए किसान ला मजाक के रूप में बना लेते राजनीतिक दल मना। तो ये बात ला जनता देखा थे, किसान समझा थे। तुम अपन पॉलिटिकल माइलेज लेबर कुछ भी करो राजनीतिक दल के सदस्य हो, परंतु जनता समझा थे वे वो दिन नहीं है जब किसान एक विचारधारा पे वोट करत रही से। अब किसान अपन हित और अपन हक ला समझ गए, अपन अधिकार ला समझ गए। आज छत्तीसगढ़ में मंडी बंद है, 242 मंडी में से मात्र 39 मंडी चालू है। तो किसान के बाजार कहाँ है? किसान के बाजार नहीं है तो किसान के शोषण होते, और शोषण भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय से चले आते। जो सौदा पत्रक कानून लाए रही से वो कानून आज भी जिंदा है कांग्रेस के समय में होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस कहा थे में किसान हित ऐसी हो तो सौदा पत्रक कानून काबर जिंदा है। ठीक है, वो अलग। चलो आबो हम अभी एक एक करके दोनों पक्ष के जवाब ले लेते हैं। पहले प्रवीण जी ये तो चला थे भाई समर्थन मूल्य आप मन घोषित कर दे, वो ठीक है। मुख्यमंत्री एक अलग बात कहा थे कि भाई पंजाब में तो धान खरीदी केंद्र करते, वैसने यहाँ काबर नहीं कर सको और श्रेय ले लो। ये तो पूरा प्रक्रिया ला अपनाथन भाई, समिति ला भी पैसा मिलते, फिर समिति के रख रखाव के भी समस्या थे, परिवहन के समस्या थे, ये सारा व्यवस्था ला राज्य सरकार देखते। एक कारण नोडल एजेंसी है, डायरेक्ट आप मन खरीदी तो करत नहीं हो पंजाब ऐसा, एक कारण श्रेय राज्य सरकार ला मिलना चाहिए, ये कहना है मुख्यमंत्री के। बहुत अच्छा विषय बोली से कि धान के खरीदारी करते राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार है धान से चावल बना के केंद्र ला बेचते। तो देखो सोनभद्र जी पूरा प्रत्यक्ष रूप से बता दीजिए कि अल्टीमेट जो खरीदारी करने वाला केंद्र है, चावल के खरीदारी जो करने वाला है। आप जो विषय कहा तो मैं बताना चाहूँ कि भाई पंजाब के क्षेत्र वर्तमान के हमारे क्षेत्र में अंतर है, वहाँ के धान के अलावा वहाँ जो गेहूं के अन्य के पैदावार ज्यादा होते, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जो कह सकते हो कि उनका क्षेत्र अलग है। दूसरा मैं बताना चाहूँ कि है ना, ये शब्द बहुत अच्छा प्रयोग करी आदरणीय सोनभद्र जी की श्रेय के साथ साथ दायित्व है। राजनीतिक पार्टी हो के नाते भारतीय जनता पार्टी अपन दायित्व वाला समझी से तबे तो 1360 से लेकर 2183 तक पहुंच गए। और ग्रेड जो है एक चावल के जो धान के जो मूल्य है वो 14 से पहुंच के 2203, यानी भारतीय जनता पार्टी अपन दायित्व वाला समझ के अपन काम ला करी से। लेकिन ए मन श्रेय की लड़ाई लड़ते, हम श्रेय की लड़ाई नहीं करते, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो भारतीय जनता के हित में काम करते। आप जानत हो कि जी वर्तमान जो वर्ष है इंटरनेशनल जो मिलेट वर्ष है, जिकर जो प्रस्ताव जो देने वाले मोदी जी है तेकर विषय सब जन माली से वो बताना चाहूं कि जो वर्तमान में जो प्रत्येक व्यक्ति ला जो कहीं ना कहीं ₹1 किलो में चावल जो मिलने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही से, जिकर तारीफ पूरा केंद्र के साथ साथ पूरा विश्व करे है। यूएन में तो बहुत तारीफ है, प्रशंसा हो। तो ये विषय ला जो आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के हित में, किसान के हित में काम करे। आप जाना तो भाई 1530 से लेकर ज्वार के विषय जो है आज 3180 तक, यानी दुगुना से लगभग जो हो चुके, तो एक विषय दायित्व निभात हुए भारतीय जनता पार्टी का काम करते। एक से कांग्रेस ला तकलीफ हुआ थे कि एमन कहीं ना कहीं राजनीतिक शुद्धता के परिचय देवा थे और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो यही मल्ला एक से विषय से ना कहीं ना कहीं गुमराह करके प्रयास करते का है। 1360 रुपए से बढ़ के 2183 पहुंच गए, ये बात के तकलीफ है का ये पूरा रेट बढ़ाए काम जो है ओकर श्रेय लेवत है भाजपा केंद्र सरकार ला देवत है। केंद्र सरकार के कारण 1360 से बढ़ गए 2183 तक। तिवारी जी, केंद्र में जब यूपीए के सरकार रही से वो 10 साल में किसान मन के समर्थन मूल्य कतका बढ़ीस
पहले और नरेंद्र मोदी के नेहरू जी नेतृत्व सरकार वाले को बुला गए भाजपा में अपना, केंद्र सरकार है, इंदिरा गांधी वो जी 9 सरकार साल बुला में गए, कब का बढ़ा है? नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी हो, ओकर मन के मिला के 1360 हुए है, अकेला मोदी जी की सरकार में 183 हो गए, ओकर तकलीफ है। तो ठंडकता तो सुन लो, एक काबर की मतलब आप किसान वाले मनमोहन जी मामला के में तुम सरकार ला मारा सिर्फ था, राजनीति इंदिरा करत गांधी हो, जी, काबर की नेहरू बाकी जी के मुद्दा से कार्यकलाप तुम नहीं मारा हट था, गए बता दो हो। आप। एकदम किसान के जो मुद्दा है ना, उसमें बात करत हो, मोर बात ला पहले सुन लो। मैं वही ठीक कहा है? था किसान के विषय पर ही कि अत्येक साल सबसे आप पहली सत्ता में बात रहे हो, केवल तुम्हें 13 बता साल दो पहुंचे, कि 50 साल से अधिक के सत्ता में रहे हो, भाजपा कार्यकाल 13 से में 60 पहुंचे हैं, कितना इंच रकबा 9 बढ़े साल रही में है। 21 तरह से किसान पहुंच के गए। समर्थन मूल्य 2100 रुपये देवो कह रहे हो, धान के बोनस देवो कह रहे हो, लेकिन वो सब चीज आप ना तो देके जनता और ला तो गुमराह वो जब करके किसान मना सत्ता में आए हो, आत्महत्या बोले हो कि करे बोनस दो तो 2 साल तुम्हारे के, कहाँ है सरकार 2 साल के 15 साल बोनस? के किसान भाजपा पूछा सरकार थे, रही से वो शराब बताओ के 2 साल नशा के में बोनस मर कहाँ गए, है? ऐसे करे किसान मन के अपमान करे हो। पूरा जनता के अपमान और करने वाला तो जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार में है। कांग्रेस शराबबंदी सरकार के रही, वादा किसान जैसी करके सरकार रही, सत्ता में आने तो वाला जो पहली 10 लाख 1896 बेरोजगार व्यक्ति ला बेरोजगारी भत्ता किसान रही से देके और आज के सत्ता डेट में पे आने वाला 2997 गुमराह लाख करने वाला किसान है। एक कांग्रेस और सुन सरकार लो, की नीति छर है। धान के रकबा 24 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गए। ये छत्तीसगढ़ सरकार के मजबूत कार्य योजना के परिणाम हरे। और लगातार धान खरीदी के जो है, पहले 92 लाख मीट्रिक टन, उसके बाद 107 लाख मीट्रिक टन और अभी 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के हम बात करे हन। और चूंकि किसान मन के लिए संकल्पित सरकार है, किसान मन के लिए काम करत है, ओखर कारण तुमन हम बार बार करत हो चावल खरीद के पूरा पैसा दे के बात कर दो। ये बड़ा शर्मनाक बात है। सेंट्रल पूल के चावल लो, जतका छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी करे है और ओकर पूरा चावल ला खरीद के दिखा दो, ओकर बाद श्रेय लेना। या फिर जो चावल तुम नहीं खरीदत हो तो बाकी धान ला एथलेन बना के अनुमति दिवा दो, तब तुम श्रेय लेना। धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार करे और थोड़ा बहुत चावल खरीद के अपन पूरा श्रेय लो। पूरा चीज बताओ, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के अफवाह फैलाए के और किसान विरोधी नीति हरे। प्रवीण जी, दो तीन चीज आए हैं। एक तो ये कि भाई जो मनमोहन सिंह के समय समर्थन मूल्य रही से 560 रुपए के 40 रुपए के आसपास, वो भी तो बढ़ी भाई 1300 तक वो मन भी पहुंचाए है। आप मन 2100 तक पहुंचाए हो, एमा का चमत्कार कर दो। खरीदी के काम वो समय भाजपा सरकार करे, अभी कांग्रेस सरकार करत है, एमा श्रेय के कहां से बात आगे भाई? श्रेय के बात हम तो बिल्कुल हम श्रेय के बात ही नहीं करता। हम तो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपन दायित्व तो निर्वहन करे थे, श्रेय की तो बात ही नहीं है। अब जब सच कहा था तो तकलीफ हुआ तो इसलिए बोला थे। मैं तो बताना चाहूंगा कि 50 वर्ष से ज्यादा आप सत्ता में रहे हो, 50 वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार जब वर्मी कंपोस्ट बनवा के महिला समूह मन के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट बना के खेत के उर्वरा शक्ति बढ़ाकर काम करत है, तो वर्मी कंपोस्ट का भी विरोध करे के काम भाजपा करत है। आपके पास उत्तर नहीं है, एक स्थिति आप कहीं ना कहीं निरुत्तर हो गए हो और जनता ला गुमराह करे के कारण बताओ ना भाई। कारण पूछा थे कि का श्रेय के का कारण है? वो तो चावल आप मन पूरा कोटा नहीं लेवत हो, एक निर्धारित कोटा कर दो छत्तीसगढ़ के, ओला लेवत हो, पैसा दे दो तो ठीक है, पर निर्धारित कोटा का बार लेवत हो? पूरा ले लो ना भाई, जितना चावल बनी उतना ले वो। पहले तो कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि पैसा आवत के नहीं आवत। पहले तो पहले कहा है कि पैसा आवत नहीं करके शहीद कहला के कारण काम करत है। अच्छा मान लो किसान है तो छत्तीसगढ़ के तय कर लो कि विधानसभा में क्या बोलूं, धान खरीदे के बात करे क्या बोलूं। आदरणीय दुबे जी, आपन अलग अलग वक्तव्य रखो। पहले किथो के पैसा नहीं आए, फिर किथो आप रहे ना, आप विधानसभा के पटल पर की भाई राज्य सरकार जो है भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में खरीदारी करते। एक तरफ आप किथो के पैसा आते, फिर कैसा पैसा नहीं आता। आप ये बोले ना कि डीजल के पैसा आते करके, केंद्र सरकार पैसा देते, लेकिन आप जनता ला गुमराह करते। ये बात स्वीकार कर लो, आप स्वीकार कर लो। नोडल एजेंसी वाले बात में थोड़ा टकरार है और वही में बात ला क्लियर करे बार हम चलथन वेगन जी के पास। वेगन जी, एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार काम करते, लेकिन राज्य सरकार भी अपन दायित्व निभावत है। ये श्रेय के राजनीति तो अलग है। का लगते समर्थन मूल्य हर साल केंद्र घोषित करते, ओकर बाद किसान मन के धान के खरीदी के रेट बढ़ जाते, का असर पड़ते? ये असर कितना पड़ी पॉलिटिकल भी और किसान के अर्थव्यवस्था में भी? जी मोहन जी, समर्थन मूल्य जरूर घोषणा करते केंद्र सरकार। अभी जैसे 143 रुपए बढ़ाए के बाद 2100 कुछ रुपया हो गए, 83 रुपया। बहुत अच्छा बात है, स्वागत है। का छत्तीसगढ़ के या पूरा देश के किसान समर्थन मूल्य के लाभ मिलते का? नहीं मिले,
12 माह का किसान के धान ला खरीदते काय मन है नहीं खरीदे, मात्र 2 महीना खरीदते। एकर अलावा का किसान खाली धान बस उपजाते, अन्य फसल है, राहर है, तिल्ली है, सरसों है, कोदो है, कुटकी है, या आपके मसूर है, बाजरा है। तो किसान के साथ आप बाजार ही नहीं रखू, मंडी ला बंद कर दू तो किसान जा ही कहाँ। हम किसान हाँ आपके अतिरिक्त कोई भी योजना के पैसा के दरकार नहीं रखना, हम समर्थन मूल्य दे दे, 12 महीना धान खरीद ले तो ओमे किसान सुखी रही। 15 कुंटल ला ले लेता धान, बाकी हम रबी फसल के धान और खरीफ फसल के शेष धान ला हम 1200-1500 रुपये में बेचथन। तो ये व्यवस्था बनाए के जवाबदारी राज्य सरकार के है। राज्य सरकार अपन स्थानीय एजेंसी के मंडी के माध्यम से किसान ला लाभकारी मूल्य काबर नहीं दिलाए, और एकरे मांग हमन पूरा देश भर के किसान मन कराथन कि समर्थन मूल्य ला कानूनी दर्जा दे दे। असर का हुई ये जो ये बढ़े है 140-43 रुपए, एकर असर का हुई, अब का कितना मिली किसान मन ला पैसा? 2183 रुपया प्रति कुंटल मिली। नहीं, ये 9,000 जो प्रति एकड़ 9,000 ला जोड़ देबो तो 600 रुपया प्लस कर दो, 15 छक्के 90। अब 20 कुंटल हो गए तो अब कतका रेशियो बनाई, मतलब 2500 वाले आंकड़ा 2700 तक पहुंच गए। हाँ 2700-2800। परंतु स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश, जैसे नरेंद्र मोदी जी अपन 2014 के घोषणा पत्र में लाए रही से कि मैं किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को साक्षर पालन करूं। जिला कांग्रेस केंद्र में जब कांग्रेस सरकार रही से नहीं ला पाई, तिला में लाहूं और किसान ला लाभकारी मूल्य दूं। परंतु 2014 के घोषणा भी उखर ज्यों के त्यों रही गए। फिर ओवन घोषणा करी 2019 में कि मैं 2022 तक किसान के आय दुगुना करूं, वह उखर ढकोसला निकल गए। 2 करोड़ लोग बेरोजगार मान नौकरी दूं, 15-15 लाख रुपया में प्रत्येक मतदाता ला दूं करके, परंतु वो भी कुछ भी नहीं हुई। चलो तो समय का मैं 30 सेकंड में अपन बात ला अपन खत्म करूँ। पहले साहू जी से, साहू जी ये बात भी आते किसान मन ला फायदा तो हुआ थे, अब फायदा जो डायरेक्ट जी जो पहले दी ओकर श्रेय मिल ही भाई कांग्रेस किसान मन ला तो लगा थे कि भाई राज्य सरकार करा थे, राज्य सरकार के गुण गावा थे उमन। राज्य सरकार के विषय में बार बार वही कहा था कि राज्य सरकार विधानसभा में स्वयं स्वीकार करते हैं, जहां आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हैं कि वो नोडल एजेंसी है केंद्र सरकार के, तो पैसा देने वाला केंद्र सरकार के हरे। भाई एमन तो बताया कि भाई 4.5 लाख जो किसान है तेला बिजली कनेक्शन देने वाला कौन हरे? भारतीय जनता पार्टी हरे, है ना। मैं बताना चाहूंगी कि जो कृषि ऋण जिसे 14% ब्याज लगे तेकर ब्याज 0% करने वाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार हरे। ये मन जो है ना, आप बताओ कि भाई जनता ला खाद्य और पोषण सुरक्षा के कानून देने वाला और अधिकार देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। जब अतेक बड़े बड़े काम करत थे तो ये मतलब तकलीफ ही हुआ थे, कहना बताए बार काही विषय नहीं है। मैं तो वही कहा, तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विचार में दोहरापन है। जल्दी दुबे जी जवाब दे दो। मन के चाल चरित्र चेहरा में बहुत अंतर है। देखो किसान मन हमन धान देवथन कहा थे, कृषि यंत्र में जीएसटी लगा दे है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दे है, तो किसान के आय दुगुना नहीं करना है। और छत्तीसगढ़ में जब पूरा भारत देश में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ किसान ला दे थे, तो छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ही परेशान करे, बस सेंट्रल पुल के चावल नहीं खरीदना और तो और खाद बीज के कृत्रिम संकट बनाना भाजपा मन के चरित्र है। और इतना होने के बाद भाजपा छत्तीसगढ़ के भाजपा मन केंद्र सरकार से बात मांग करे कि भी साहस नहीं कर सके। पूरा देश में कृषक मन हड़ताल करीस कांग्रेस केंद्र सरकार के विरोध में, तब वो भाजपा मन अपन मुंह में ताला लगा के रखे रही से। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसान हितैषी सरकार है, किसान मन खुशहाल है और मतलब 2500 मन धान 2500 2640 अब 2800 के धान खरीदी करत हन। उसके बाद पेट में पीड़ा होते और चुनावी समय आ गए है, राजनीति करना है कि किसान मन के श्रेय लेके काम करत है। बता दे कि 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार कर्जा माफी करी, केंद्र सरकार बता दे भाजपा 9 साल में कतका कर्जा माफी करी किसान मन के। चलो समय कमी है का कारण ज्यादा ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं कर सका, लेकिन दोनों साइड से अपन अपन दावा है और दावा के फैसला जो है वो हमन नहीं कर सकन, वो का फैसला जनता कर ही।
और देखी कि भाई कौन ओकर धान ला खरीदा थे, कौन चावल ला खरीदा थे और कौन फायदा पहुंचावा थे। तो ये बात के लिए इंतजार करना पड़ी। हमारे साथ वेगेन जी जुड़ी सोकर धन्यवाद, हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ी सोकर धन्यवाद, और रुपेश जी हमारे साथ जुड़ी सोकर भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद कर ये चर्चा ला हमन आज यही खत्म करबो। 5 के पंचायती में इतना ही। आप मन देखत रहो TV 24। मोला दो विदा। जय जोहार।